हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में, ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया में या वीडियो एडिटिंग की दुनिया में आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, देन ये वीडियो आपके लिए है। एंड यहाँ हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिससे कि आप और ज्यादा क्लाइंट्स ला सकते हैं। एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल कोल्ड ईमेल, कोल्ड डीएम, कोल्ड ईमेल की हम बात नहीं कर रहे हैं कि आपने रैंडमली लोगों को ढूंढा, उनको मैसेज किया दैट आई कैन हेल्प यू विद सच एंड सच सर्विसेज। The entire objective is how can freelancers get clients without any direct message, direct mail, वो भी cold email या cold message, right? So let's talk about that. Very importantly, अगर आप एक करियर बनाना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड we've talked about freelancing in other videos as well. But let's try and understand कि cold DMs यानी cold direct message, अब cold का मतलब क्या होता है? देखो तीन तरीके के लोग होते हैं, cold, warm, hot। तो देखो कोल्ड का मतलब क्या है। कोल्ड का मतलब वो है कि जो प्रोस्पेक्ट्स आपको जानते ही नहीं है, जो आपको पहचानते नहीं है, आप क्या काम करते हैं और आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, उन्हें नहीं पता, राइट? पहली बार वो आपसे मुलाकात करेंगे। वार्म का मतलब ये है कि वो आपको जानते भी हैं, आपके प्रोडक्ट सर्विस की उनको नीड भी है और आपको बस थोड़ा सा उन्हें पकाना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? एंड हॉट लीड का मतलब ये है कि वो आपको जानते भी हैं, आपकी सर्विसेज भी चाहिए, उनका दर्द भी है, उनका पेन पॉइंट भी है और वो इमीडिएटली आपको पैसे देने के लिए तैयार है, राइट? हमें क्या करना है, हमें जनरली वार्म और हॉट लीड्स पर जाना है। तो कोल्ड डायरेक्ट मैसेज यानी ऐसे लोगों के पास पहुंचना जो आपको नहीं जानते हैं, उनको डायरेक्टली मैसेज करना क्यों अभी वर्क नहीं करता? बिकॉज बहुत स्पैमिंग हो रही है। ईमेल पर भी स्पैम होते हैं, मैसेजेस पर भी स्पैम होते हैं, आप लोगों के इनबॉक्स में घुस जाते हैं बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी ट्रस्ट के, राइट? एंड जनरली फिर आपको लोग इग्नोर कर देंगे। तो आप कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहे हैं, दे डू नॉट नो हु यू आर, व्हाई यू आर रीचिंग आउट टू देम, ट्रस्ट ही नहीं कर पाते बिकॉज आपकी क्रेडिबिलिटी ही एस्टैब्लिश नहीं हुई है अभी तक, राइट? दे डू नॉट नो कि आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। एंड बहुत ज्यादा स्पैम्स उन्हें पहले से ही मिल रहे हैं, उनके पास पहले से ही हजारों मैसेजेस होंगे जो आपके आपके जैसे फ्रीलांसर्स या अदर एजेंसी ओनर्स उन्हें भेज रहे हैं। तो आप उसमें स्टैंड आउट कैसे करोगे, राइट? दिस इज अ कोर इशू। तो 5 प्रूवन क्लाइंट एक्विजिशन चैनल्स हैं। कोल्ड डीएम के अलावा 5 ऐसी चीज हैं जो कि आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कंटेंट मार्केटिंग। कहां होगी ये कंटेंट मार्केटिंग? लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। यहां पर आप अपनी एक्सपर्टीज अच्छी तरीके से बता सकते हैं। दूसरी चीज है रेफरल्स। अगर आपके पास पहले से ही कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आपने काम किया, आप उनको डेफिनेटली जाइए और उनसे कहिए कि मुझे और लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करें, राइट? तीसरी चीज है कम्युनिटीज, यानी आप फोरम्स में जा सकते हैं। व्हाट्सएप पे बहुत सारी कम्युनिटीज बनती हैं, एंटरप्रेन्योर्स की, फ्रीलांसर्स की, डिजाइनर्स की, ग्राफिक डिजाइनर्स की। एक जैसी कम्युनिटी मैं भी चला रहा हूं, राइट? जहां पे पोटेंशियल क्लाइंट्स मिलते हैं एंड दे डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स एंड इफ दैट रिक्वायरमेंट फिट्स इनटू योर पर्टिकुलर स्किल सेट, आप उनके साथ काम कर सकते हैं, राइट? एंड देन यू कैन डू वार्म आउटरीच। कोल्ड आउटरीच नहीं, वार्म आउटरीच। कौन? वो लोग जिनके साथ आप लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे पहले ही कनेक्ट कर चुके हैं, एंगेज कर चुके हैं, या फिर एक म्यूचुअल कनेक्शन है, यानी कि लिंक्डइन पर आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, वो आपके किसी म्यूचुअल कनेक्शन के साथ भी कनेक्टेड हैं, तो आप उनको लेवरेज करके इनसे बातचीत कर सकते हैं। या फिर आप अथॉरिटी प्लेटफॉर्म्स में जाएं जैसे रेडिट, कोरा। यहां पर डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग के बहुत सारे सब रेडिट्स होते हैं, कोरा थ्रेड्स होते हैं। और अगर किसी का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू आई स्टार्ट माई डिजिटल मार्केटिंग जर्नी इन ई कॉमर्स बिजनेस, एंड आप एज अ फ्रीलांसर वहां जा रहे हैं, आपको अच्छा खासा ने वहां रिस्पॉन्स दिया है, बहुत वैल्यू दी है, देन पीपल आर मच मोर लाइकली टू ट्रस्ट यू एंड वर्क विथ यू। तो ये 5 प्रूवन क्लाइंट एक्विजिशन चैनल्स हैं। अगर हम कंटेंट लेड एक्विजिशन की बात करें, कंटेंट मार्केटिंग की बात करें, तो आप वीडियो बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, लेकिन क्या करना चाहिए उस कंटेंट में? मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट शुड सॉल्व रियल प्रॉब्लम, स्पेसिफिक पेन पॉइंट्स ऑफ योर आइडियल क्लाइंट्स, राइट? एंड उस कंटेंट में जो आप वीडियो या ब्लॉग लिख रहे हैं, उसमें आपकी थिंकिंग दिखनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी दिखनी चाहिए, आपकी अप्रोच क्या है, आप कैसा फ्रेमवर्क यूज करते हैं, आप किस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं। देन यू शुड बी शेयरिंग रिजल्ट्स, you should be sharing your case studies, your testimonials, anything, any outcome that you've been able to generate, ये सब आपके content में होना चाहिए, right? And you should be able to educate people clearly. कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करिए, आसान भाषा, सरल भाषा में लोगों को समझाइए ताकि वो आपको समझ भी पाए और आपके कंटेंट के साथ जुड़ भी पाए, राइट? अगर हम अथॉरिटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो यहां पर आप
जैसे मैंने कहा रेडिट है, क्वोरा है, आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं। यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट कि किस तरीके के क्वेश्चंस लोग आपसे पूछ रहे हैं या आपके जैसे बिजनेस में या सर्विस में या इंडस्ट्री में उनके डाउट्स हैं। तो यहां पर आप एक स्पेशलाइज पोजिशनिंग के साथ जाइए। इस तरीके के जवाब मत दीजिए, जेनेरिक आंसर्स मत दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आई डू फेसबुक एड्स, आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर, आई ऑफर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। नहीं, आपको अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प D2C ब्रांड्स रिड्यूस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बाय 40%, या फिर आई फिक्स ब्रोकन मेटा एड फनल्स फॉर ई कॉमर्स कंपनी स्केलिंग बियॉन्ड 50 lakhs a month, या फिर जैसे आई बिल्ड SEO सिस्टम्स दैट जनरेट 10,000 प्लस ऑर्गेनिक विजिट्स। तो यहां पे फोकस है कि आपने क्या, आपकी मेन नीश है, आप क्या आउटकम ला सकते हैं और किस इंडस्ट्री में ला सकते हैं, राइट। अब अगर आपको रेफरल से काम लाना है तो आप अपना एक रेफरल का इंजन कैसे बनाएं? बहुत सिंपल है। सिंपल ये है कि सबसे पहले आप अपने काम को अंडर कमिट करिए लेकिन ओवर डिलीवर करिए। ये मत करिए कि मैं सपने दिखा रहा हूं और काम आपने छोटा किया, राइट। आप बोलिए कि ठीक है ये पॉसिबल है, लेकिन उससे ओवर डिलीवर करिए, राइट। एक्सीड एक्सपेक्टेशंस कंसिस्टेंटली फॉर ऑल ऑफ योर क्लाइंट्स, बिकॉज दैट्स व्हाई दे विल अंडरस्टैंड दैट हाउ गुड ऑफ अ प्रोफेशनल और अ फ्रीलांसर यू आर। एंड देन जब आप उसको अच्छा काम करके दे रहे हैं, आपने 1 महीना 2 महीना 3 महीना उसके साथ अच्छा काम किया, दैट इज अ राइट मोमेंट टू आस्क फॉर रेफरल रिक्वेस्ट। अगर आप इमीडिएटली आप उनसे पूछते हैं, आपने आज उनसे काम स्टार्ट किया और इमीडिएटली आप उनसे पूछते हैं कि भैया मेरे को रेफरल दे दो, तो वो आपको ढंग से अभी परख नहीं पाया है। लेकिन अगर आपने कोई अच्छा आउटकम दिया, आपने अच्छा रिजल्ट लाके दिया, आपने कुछ चेंज लाके दिया, आपने बहुत अच्छी डिजाइन दी, उसके इमीडिएटली बाद डेफिनेटली यू शुड फाइंड the moment to ask for referrals, right? And then you should make your referring very effortless. आप उन्हें रेडी टू मेक टेम्पलेट्स भेज दीजिए। जैसे 1 महीने आप 2 महीने अपने काम किया, उनके पास एक ऑटोमेटिक ईमेल चला जाए दैट गिव मी योर रेटिंग, कि आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ काम करते हुए। बाय द वे, कैन यू ऑल्सो रेफर टू मी टू अदर टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स एज वेल, राइट। अब अगर कम्युनिटीज और स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग की बात करें तो बहुत वैल्यूबल प्रोफेशनल कम्युनिटीज हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे देख सकते हैं, स्लैक पे देख सकते हैं, प्राइवेट फोरम्स हैं, फाउंडर सर्कल्स है, ऑफलाइन इवेंट्स हैं, इन सबको आपको अटेंड करना चाहिए, राइट। स्लैक में जाइए, इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स एंड फाउंडर कम्युनिटीज को ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे तो आपको लोकल बिजनेस ग्रुप्स बहुत मिलेंगे, प्रोफेशनल नीश नेटवर्क्स बहुत मिलेंगे। फॉर एग्जांपल BNI, फॉर एग्जांपल आपके सोशल सर्कल्स होते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। एंड ऑफलाइन मीटअप्स, अगर आप मीटअप जैसा ऐप है उसको डाउनलोड करते हैं, आपको दिख जाएगा कि हर हफ्ते कहां कहां किस तरीके के इवेंट हो रहे हैं। वहां डेफिनेटली जाइए, फेस टू फेस गैदरिंग्स में आप ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, राइट। अब रिमेंबर दिस, क्लाइंट्स जो है ना वो फ्रीलांसर्स को हेट नहीं करते हैं। उनको चाहिए क्या? उन्हें चाहिए someone who understands their specific needs, specific business challenges, someone that can showcase proof। आप अपना काम का प्रूफ दिखा पाओ, खाली फेक प्रोमिसेस ना कर रहे हो, राइट। someone जो कि बेचने से पहले वैल्यू दे रहा है। कई बार हम बहुत सेल्सी हो जाते हैं, तो सेल्सी होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम वैल्यू दें। एंड दे वांट अ प्रोफेशनल जो कि अपने आप को एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर पोजीशन करें, ना कि एज एन एम्प्लॉय और एज एन आउटसाइडर। क्या चीजों से लोग दूर भागते हैं? अगर आप एक फ्रीलांसर है, किन चीजों से लोग दूर भागेंगे? अगर आप कॉपी पेस्ट मैसेजेस भेज रहे हैं, सबको पता लग जाता है कि अच्छा ये मैसेज तो 10 लोगों को और भी भेजा होगा, राइट। अगर आप ज्यादातर फोकस कर रहे हैं कि भैया मेरे को मीटिंग दे दो, मुझे टाइम दे दो, बशर्ते आपको क्या करना चाहिए? आपको अपना काम और वैल्यू दिखानी चाहिए, राइट। अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखा रहे हैं, कि केस स्टडीज नहीं दिखा रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स नहीं दिखा रहे हैं, तब भी लोग भाग जाएंगे। और अगर आप अपने आप को बहुत जेनेरिक तरीके से पोजीशन कर रहे हैं, जैसे कि पहले हमने देखा था आई हेल्प इन फेसबुक एड्स, उसकी जगह होना चाहिए आई हेल्प इन फेसबुक एड्स फॉर D2C कंपनीज टू इंक्रीज देयर सेल्स बाय 40%। इस तरीके की पोजीशनिंग होनी जरूरी है। तो अगले 30 दिनों में आपका क्या काम होगा? सबसे पहले आप फाउंडेशन बनाएं, आप अपनी पोजीशनिंग पे काम करें, आप 3 से 5 रेलेवेंट कम्युनिटीज को ज्वाइन करिए, अपना कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट पब्लिश करना स्टार्ट करिए, उसको कंसिस्टेंट रखिए वीक 2 में, राइट। शुरुआती वीक में आपने स्टार्ट किया, अगले हफ्ते आपको 3 टाइम्स काम करना चाहिए। अगर आप पहले हफ्ते में 1 रील डाल रहे थे तो दूसरे हफ्ते में 3 रील डालिए, राइट।
आप पिछले 5 कस्टमर्स को साथ एंगेज करिए, उनसे पूछिए कि कोई रेफरल मिल सकता है कि नहीं। उसके बाद वीक 3 में एम्प्लीफिकेशन होगा। यहां पे कंटिन्यू करना है आपको कंटेंट क्रिएशन, नेटवर्किंग इवेंट पर भी जाना है, मीटअप्स पे भी जाना है, अपने लिए केस स्टडीज एंड पोर्टफोलियोज क्रिएट करने हैं एंड वीक 4 में जाके उसको ऑप्टिमाइज करना है। कैसे? ये एनालाइज करिए कि कौन सा कंटेंट आपके लिए अच्छा काम किया, कौन सा नहीं काम किया, जो अच्छा काम किया जिसकी वजह से आपको इंक्वायरीज आए उसको डबल डाउन करिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू, अगर आप कोल्ड मैसेजिंग करते हैं तो आप किसी लोगों को इंटरप्ट कर देते हैं। वी डोंट वांट टू इंटरप्ट देम। हम चाहते हैं कि वैल्यू फर्स्ट पोजिशनिंग जाए, हम अपनी वैल्यू दिखाएं और तब लोग हमसे जुड़े, राइट? उसके बाद स्टार्ट बिल्डिंग, क्रिएट कंटेंट, नर्चरिंग करिए लोगों की और अपने रिलेशनशिप्स की व्हेन इट कम्स टू योर बिजनेस लीड्स, राइट? एंड कीप ग्रोइंग। दैट मींस कंसिस्टेंसी रखनी है हर एफर्ट्स में। हर दिन आपको नए लोगों तक पहुंचना है, राइट? कंटेंट क्रिएट करना है, वैल्यू क्रिएशन करनी है, आपको लीड मैग्नेट्स क्रिएट करना है। ये आपका रेगुलर वर्क होगा और अगर आप ये करते रहेंगे तो सक्सेस आपके लिए गारंटीड है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।